हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पोजिशनल ट्रेड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर पोजिशनल ट्रेड करता कौन है और पोजिशनल ट्रेड क्यों ली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके पास में कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा कहां पर इन्वेस्ट करें। और वो लोग ये चाहते हैं कि सर मैं अभी इन्वेस्ट कर दूं और आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, या फिर मान लेते हैं कि फ्यूचर में जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी एजुकेशन के लिए या फिर उनकी शादी के लिए मुझे अभी से अपना जो पैसा है उसको सेव करना है। और मैं सेव ऐसी जगह करना चाहता हूं जहां पर मेरा जो पैसा है जो मैं इन्वेस्ट करूं वो ग्रो भी होता रहे, या फिर मैं आज इन्वेस्ट कर दूं और मेरे बच्चे सेल करेंगे या फिर वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उस सिचुएशन में लोग पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ अपना रुख करते हैं। तो सर पोजिशनल ट्रेडिंग जब भी हम लोग करते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग में भी 3 टाइम फ्रेम होते हैं। एक होता है आपका एचटीएफ का टाइम फ्रेम, एक होता है आपका एमटीएफ का टाइम फ्रेम और एक होता है आपका एंट्री टाइम फ्रेम। एंट्री टाइम फ्रेम में आप लोगों को कभी भी कोई भी एनालिसिस नहीं करना है। अगर आपको यह लगता है कि सर मुझे 40 साल से लेकर के 50 साल तक अपनी जो पोजीशन है, अपने जो स्टॉक्स है उन्हें मुझे होल्ड करना है, तो उस सिचुएशन में आपका टाइम फ्रेम बनता है एचटीएफ का 6 मंथ, एमटीएफ का 3 मंथ और एंट्री टाइम फ्रेम आपका बनता है 1 मंथ का। अगर आप लोगों को यह लगता है कि सर मुझे आने वाले 20 से 30 साल तक के लिए ही अपनी पोजिशनल ट्रेड को होल्ड करके रखना है, तो उस सिचुएशन में पोजिशनल ट्रेड के लिए आपका जो टाइम फ्रेम बनता है एचटीएफ का वो बनता है 3 मंथ, एमटीएफ का टाइम फ्रेम आपका बनता है 1 मंथ और आपका जो एंट्री का टाइम फ्रेम होता है वो बनता है वीकली। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग 5 साल से लेकर के 10 साल तक ही अपनी पोजिशनल ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम बनता है वो बनता है मंथली और एमटीएफ का टाइम फ्रेम बनता है वीकली और आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम बनता है वो बनता है डेली का। तो अब आप इन तीनों टाइम फ्रेम का किस तरीके से यूज करोगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि सर जब भी आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आपका व्यू सिर्फ एक ही रहता है। आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो तो आपका व्यू ये रहता है कि सर मैं यहां से बाय कर रहा हूं तो मार्केट अपसाइड ही मूव करेगा, या फिर मैं वो स्टॉक्स सेलेक्ट करूंगा जिनमें मेरा व्यू जो है अपसाइड के लिए है कि मार्केट अपसाइड मूव करेगा। 3 हमारे पास टाइम फ्रेम निकल करके आते हैं, एचटीएफ, एमटीएफ और एलटीएफ। एलटीएफ का टाइम फ्रेम सिर्फ एंट्री प्लान करने के लिए होता है। तो अब ध्यान से आप लोग समझिए कि सबसे पहले आपको एचटीएफ के टाइम फ्रेम पर जाना है। अब आप लोग जितने भी समय के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको एचटीएफ के टाइम फ्रेम पर जाना है और एचटीएफ के टाइम फ्रेम पर आपको यह देखना है कि सर मार्केट में रन की वेव आ चुकी हो, मार्केट में पुलबैक आ चुका हो और मार्केट पुलबैक लेते समय अपने किसी डिमांड जोन पर हो, तो ये सबसे बेस्ट और शानदार होता है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यह करना है कि आपको एमटीएफ के टाइम फ्रेम पर जाना है। तो आपकी जो एचटीएफ की रन की वेव रहती है, मान लीजिए कि ये आपका 6 मंथ का एचटीएफ का चार्ट है। 6 मंथ में मार्केट में एक रन की वेव आई, मार्केट ने एक पुलबैक लिया और मार्केट 6 मंथ के अपने एक डिमांड जोन पर खड़ा है। तो जो 6 मंथ का जो रन का वेव होता है वो एमटीएफ का ट्रेंड बनाता है। बोलने का मतलब यह है कि 6 मंथ अपना क्या है, एचटीएफ का टाइम फ्रेम, और 3 मंथ अपना क्या है, एमटीएफ का टाइम फ्रेम। तो 6 मंथ की जो ये रन की वेव गई होगी, ये 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ इस तरीके से रन पुलबैक रन पुलबैक रन पुलबैक रन पुलबैक रन पुलबैक रन कुछ इस तरीके से अपसाइड आपको जाती हुई दिखाई दी होगी। मतलब कि 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर आपको पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और जब ये पुलबैक आएगा तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये तो 6 मंथ का पुलबैक आ रहा है, लेकिन 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या करेगा, यहां पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, ट्रेंड रिवर्स करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करेगा। रन आ गया, पुलबैक आ गया, फिर अगेन से रन, फिर पुलबैक, फिर अगेन से रन, फिर अगेन से पुलबैक, फिर अगेन से रन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ चुके हो कि सर 6 मंथ में मार्केट में रन आ चुका हो, पुलबैक आ चुका हो और मार्केट अगर अपने डिमांड जोन पर है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है उस स्टॉक में बाय करने के लिए। अब यहीं पर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
मार्केट स्ट्रक्चर को वैल्यू देना होता है। सर आपको दिख रहा था कि मार्केट जब अपसाइड मूव कर रहा था तब मार्केट रन पुल बैक अगेन से डिमांड जोन लेता है, मार्केट में अगेन से रन की वेव आती 3 मंथ की, मतलब कि कंट्रोल जो है वो बायर के हाथ में है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जब ये 6 मंथ का पुल बैक आता है उस समय 3 मंथ में मार्केट क्या करता है, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और मार्केट में एक रन आता है, पुल बैक आता है, मार्केट एक सप्लाई जोन लेता है और मार्केट और गिर जाता है। मतलब कि अभी जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, वो कंट्रोल है सेलर के हाथ में। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर मार्केट में अगेन से एक रन की वेव आनी चाहिए, तो आप लोगों को 3 मंथ में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होगा। मतलब कि मार्केट का ये जो प्रीवियस जो हाई है 3 मंथ का, कौन सा वाला, ये वाला जो हाई है, मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना होगा और प्रूफ करना होगा कि सर कंट्रोल जो है, कंट्रोल सेलर से बायर के हाथ में शिफ्ट हो चुका है। मतलब कि मार्केट अगेन से यहां पर उठे, इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग द वैलिड, नीचे आए, अपने डिमांड जोन को टैप करे और अपना जो ये प्रीवियस हाई है इस हाई को एक बार के लिए ब्रेक कर दे, तो ये आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी बनता है। और मार्केट यहां पर प्रूफ कर चुका है कि सर जो कंट्रोल है वो सेलर से बायर के हाथ में आ चुका है। अब बाय करने के लिए हमारा टाइम फ्रेम है मंथली का, तो हम लोग किस तरीके से बाय करेंगे, तो आप लोगों को जरा गौर से और ध्यान से देखना पड़ेगा बस चार्ट को, और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग पाओगे कि सर 3 मंथ में जो ये रन की वेव आई है ये मंथली का पॉजिटिव अप ट्रेंड बनाएगी कुछ इस तरीके से, क्लियर है, ये कुछ इस तरीके से पॉजिटिव अप ट्रेंड बनाएगी। और जब 3 मंथ का पुल बैक आएगा तो मार्केट जो मंथली के टाइम फ्रेम पर जो पॉजिटिव अप ट्रेंड में है वो सबसे पहले अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा और फिर कुछ इस तरीके से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। और मार्केट जैसे ही 3 मंथ के किसी डिमांड जोन पर पहुंचेगा, क्योंकि ये लेग है, इस लेग में डिमांड जोन रहा होगा डिस्काउंट जोन पर, तो मार्केट जैसे ही 3 मंथ के किसी डिमांड जोन पर पहुंचेगा तो आप पाओगे कि सर मंथली के टाइम फ्रेम पर मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेक कर जाएगा और पॉजिटिव अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। इतना आप लोग देख चुके हैं। तो आपको पता है कि सर अगेन से 3 मंथ की रन की वेव आई है, इसमें आप लोगों को एक वैलिड डिमांड जोन खोजना होगा और मार्केट 3 मंथ में अगेन से क्या करेगा, यहां से पुल बैक लेगा इस डिमांड जोन तक। तो आप लोगों को क्लियरली 1 मंथ में दिख जाएगा कि मार्केट पहले अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है मंथली टाइम फ्रेम पर, फिर रन पुल बैक में अपने इस 3 मंथ के डिमांड जोन तक मार्केट पहुंच जाएगा। तो सर आप लोग ये चाहते हो कि सर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे अपनी पोजिशनल ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो अब वो आप कैसे करोगे, आप वेट करोगे कि सर सबसे पहले जो ये 3 मंथ का चार्ट है ना, इसमें मार्केट आपको एक हिंट दे कि अगेन से रन की वेव आने वाली है। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप मंथली के टाइम फ्रेम पर ये जो हाई पॉइंट है, जो आपका लोअर हाई पॉइंट है, मार्केट जैसे इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देगा और इस लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करके ये प्रूफ करेगा कि मंथली में कंट्रोल सेलर से बायर के हाथ में आ चुका है। तो जैसे ही मंथली का कोई डिमांड जोन रहेगा, यहां पे मार्केट जैसे ही अपने उस डिमांड जोन को टैप करेगा आप लोग बाय कर सकते हो और आपका जो पोजिशनल ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और मार्केट आपको अगेन से अपसाइड मूव करता हुआ दिखाई देगा। इस ट्रेड को आप लोग 40 से 50 साल तक होल्ड कर सकते हो और इसकी काफी ज्यादा हाई एक्यूरेसी भी निकल करके आती है। प्लस आप लोग ऐसी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करिए जिन स्क्रिप्ट में आप लोगों को लगता है कि सर फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे कि सोलर पावर वगैरह हो गए। तो अब इसी चीज को हम लोग सेंसेक्स में देखते हैं कि अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो आपको चार्ट पर किस तरीके से दिखेगा, क्योंकि चार्ट पर भी तो हमें देखना जरूरी है ना। तो मैं यहां पर सब कुछ क्लियर कर देता हूं और हम लोग चलते हैं सबसे पहले 6 मंथ के चार्ट पर। तो मैंने यहां पर लगा दिया है ये 6 मंथ का चार्ट। तो 6 मंथ के चार्ट पर अगर हम लोग सेंसेक्स को देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि सर 6 मंथ के चार्ट पर जो सेंसेक्स है वो सीधा कुछ इस तरीके से गया, रन पुल बैक, फिर ये रन, पूरा ही रन आ रहा है। मतलब कि मार्केट 90 डिग्री से मूव कर रहा है और मैं इस स्क्रिप्ट में 40 से 50 साल तक के लिए मैं कोई भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं सर, अगर इसमें पुल बैक आया और मार्केट इतना भी अगर नीचे आया तो आपके 2, 3, 4 साल तो ये वैसे ही खराब कर देगा। फिर आप लोगों ने अगर यहां से अगर अपनी ट्रेड ले रखी तो फिर 2, 3, 4 साल मार्केट वापस से यहां तक पहुंचने में खराब कर देगा। मतलब कि आपके 10 साल तो सीधे सीधे खराब हो गए। तो उस सिचुएशन में आप 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ वाला जो आपका टाइम फ्रेम है, आप उस टाइम फ्रेम को सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये लगता है कि सर मुझे जो है ना 20 से 30 साल के लिए ही होल्ड करना है,
तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आपका जो एचटीएफ का टाइम फ्रेम बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है आपका 3 मंथ का। तो 3 मंथ के चार्ट पर भी अगर आप लोग देखोगे तो आपको भी यहां पर कोई पुल बैक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग 20 से 30 साल के लिए भी इस स्क्रिप्ट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। अब आपको ये लगता है कि सर मैं 5 से 10 साल के लिए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो उस सिचुएशन में आपका जो पोजिशनल ट्रेड का टाइम फ्रेम रहेगा एचटीएफ का, वो कौन सा था हमारा, मंथली, वीकली और डेली में आपको एंट्री प्लान करना है। तो अब आप लोग देख रहे हो सर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, तो आपको मार्केट दिख रहा है कि सर मार्केट जो है किस तरीके से मूव करा। मार्केट मंथली के टाइम फ्रेम पर एक रन की वे वही, एक पुल बैक आया, एक रन की वे वही, एक पुल बैक आया, एक रन की वे वही और एक पुल बैक आया। मतलब कि आप 5 से 10 साल के लिए आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। उससे ज्यादा समय के लिए आप इस स्क्रिप्ट में पोजिशनल ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो किसी भी सिचुएशन। क्योंकि सर जानना जरूरी है ना सबसे पहले स्क्रिप्ट को कि सर ये कितने समय के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। पोजिशनल ट्रेड तो आप यहां से भी ले लोगे, और आप लोग ये चाहते हो कि सर मैं 10 से 20 साल के लिए होल्ड करूं, तो जरूरी थोड़ी कि ये हमेशा 10 से 20 साल तक सीधे सीधे बस अपसाइड ही मूव करेगी। सर हो सकता है ना कि मार्केट एक लेवल तक जाने के बाद मार्केट गिर करके और नीचे आ जाए, तो उस हिसाब से तो ये स्क्रिप्ट नहीं है। ये स्क्रिप्ट किस हिसाब से है, पोजिशनल ट्रेड में 5 से 10 साल के लिए अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो ये स्क्रिप्ट ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा समय के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आपको कोई और स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम लोग सिंपली फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली अभी जो है जो हमारा सबसे छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जिसके 3 टाइम फ्रेम बनते हैं, मंथली, वीकली और डेली में हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। तो आपको दिख चुका है कि सर मार्केट जो है ना पोजिशनल ट्रेड के लिए जो हमारा थर्ड जो हमारा पोजिशनल ट्रेड का जो टाइम फ्रेम था उसके हिसाब से मार्केट में स्क्रिप्ट सही है और मार्केट अपने डिमांड जोन पर खड़ा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक डिमांड जोन है और मार्केट अपने एक डिमांड जोन पर खड़ा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि सर ये एक रन की वेव आई है और ये एक पुल बैक आया है, और अगेन से ये एक रन की वेव आनी थी और मार्केट को अपना हाई निकालना था। ठीक है, लेकिन मार्केट इस हाई के ऊपर फेक आउट करता है। लेकिन फिलहाल हम ये मान करके चलते हैं कि सर मार्केट जो है ना यहां से ये रिवर्स हुआ नहीं, इसके पीछे के वैलिड रीजन होते हैं। आपको पहले ही पता पड़ जाएगा कि मार्केट हाई ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है? तो फिलहाल हम ये मान करके चलते हैं कि सर ये वाला जो मार्केट का मूव, जो ये नीचे के लिए जो मूव आया था ना, ये अभी आया नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर मंथली में अगर एक रन की वेव आ रही है तो वो उससे एक छोटा टाइम फ्रेम मतलब वीकली का ट्रेंड बनाएगी। मंथली में अगर ये पुल बैक आ रहा है तो ये वीकली का नेगेटिव डाउन ट्रेंड बनाएगी, और मंथली में अगेन से रन की वेव आ रही तो ये वीकली का क्या करेगी, पॉजिटिव अप ट्रेंड बनाएगी। तो अब हम इस चीज को वीकली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर जब हम लोग जाते हैं तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है, वीकली के टाइम फ्रेम पर हमें ये दिख रहा है कि सर वीकली के टाइम फ्रेम पर स्क्रिप्ट किस तरीके से मूव करी। वीकली के टाइम फ्रेम पर मार्केट में एक रन आया, एक पुल बैक आया, अगेन से एक रन आया, फिर पुल बैक आया, अगेन से एक रन का मूव आया, फिर पुल बैक आया, अगेन से एक रन का मूव आया, फिर पुल बैक आया, अगेन से एक रन का मूव आया। मतलब कि वीकली में स्क्रिप्ट कैसे है, पॉजिटिव अप ट्रेंड में आपको स्क्रिप्ट जाती हुई देखने को मिल रही है। और इस रन को मैं पूरा एक ही कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इक्वल लो आई है, तो आपको पॉजिटिव अप ट्रेंड मिल गया। अब जब वीकली के टाइम फ्रेम पर मार्केट नीचे आया तो मार्केट कैसे आया, रन आया, पुल बैक आया, फिर रन आया, फिर पुल बैक आया, फिर ये रन आया, फिर ये पुल बैक आया, फिर ये रन आया। मतलब कि वीकली के टाइम फ्रेम पर मार्केट कैसे आया, नेगेटिव डाउन ट्रेंड में आया। और मार्केट जैसे ही यहां पर मंथली के डिमांड जोन पर आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सर मार्केट अपना प्रेशर शिफ्ट कर ले। कौन से टाइम फ्रेम पर, वीकली के टाइम फ्रेम पर। तो वीकली का चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको कहां दिख रहा है, सर वीकली का आपको जो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है वो यहां पर दिख रहा है। तो मार्केट क्या करता है, सीधा सीधा खड़ा खड़ा जाता है और इसे ब्रेक कर जाता है। तो सर आप लोग बाय थोड़ी करोगे कि मार्केट सीधा सीधा जो है अपसाइड मूव करा और इसे ब्रेक कर गया तो आप लोग बाय क्यों करने लगे। मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया। अब मार्केट चाहे तो इस वेव का, इस रन की वेव का अराउंड 50% तक आकर के डिमांड जोन लेकर के फिर जाए वीकली के टाइम फ्रेम पर, तो आप लोगों को तो लॉस हो जाएगा सर। वीकली के टाइम फ्रेम पर 4-5-6 महीने तो मार्केट नीचे आने में, फिर ऊपर जाने में 1 साल तो आपका वैसे खराब हो जाएगा। तो आप ट्रेड थोड़ी लोगे। और आपको इस रन की वेव में डिमांड जोन दिख रहा है क्या, आपको तो डिमांड जोन दिख ही नहीं रहा है। बस हमें एक्सेप्शनल मार्किंग हमें देखने को मिल रही है और यहां पर हमें लिक्विडिटी वॉइड देखने को मिल रहा है, उसके अलावा तो हमें कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो आप लोगों को यहां पर प्रेशर तो शिफ्ट होता हुआ दिख गया। तो
अब आप लोग ट्रेड कैसे करोगे, आप लोग देखते हो कि सर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, अब आप लोग इसे पुल बैक में समझना क्योंकि ये साइडवेज हो रखा है सिंगल कैंडल में, ठीक है। तो मार्केट में वीकली के टाइम फ्रेम पर एक रन की वेव आती है, पुल बैक आता है और मार्केट अपने इस वीकली के डिमांड जोन को लेता है। तो आप लोग ट्रेड कहां एग्जीक्यूट कर सकते थे, इस डिमांड जोन पर एग्जीक्यूट कर सकते थे और फिर हमें वीकली का एक रन का वेव आता हुआ देखने को मिला। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सर वीकली का जो रन होता है वो डेली का क्या बनाएगा, पॉजिटिव अप ट्रेंड, क्लियर है। और वीकली का जो पुल बैक होता है वो डेली का क्या बनाएगा, नेगेटिव डाउन ट्रेंड। वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि सर वीकली के टाइम फ्रेम पर जो रन की वेव है ना, ये डेली का कुछ इस तरीके से ट्रेंड बनाएगी। तो ये चीज मैं आप लोगों को चार्ट पर डॉट टू डॉट दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से आप लोग चार्ट को सॉल्व कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो। वीकली का रन, वीकली का पुल बैक और वीकली का ये रन आया। अब हम लोग चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और मैं इस मंथली वाले को डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इस वाले वीकली वाले को डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पीछे वाले को हम डिलीट कर देते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अब हम लोग चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम हमें क्या करना है, डेली के टाइम फ्रेम पर हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब ध्यान से समझिए, अब आप लोग देखते हो कि सर डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट कैसे गया, मार्केट में एक रन का वेव आया, फिर पुल बैक आया, फिर रन का वेव आया, फिर पुल बैक आया। ये पुल बैक नहीं है, ये पूरा ही एक रन के वेव में काउंट होगा। फिर ये पुल बैक आया, फिर ये एक रन का वेव आया। तो आपको डेली के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, डेली के टाइम फ्रेम पर आपको यह दिख रहा है कि सर डेली के टाइम फ्रेम पर स्क्रिप्ट पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब आप लोगों को ट्रेड लेना है, तो आप लोग क्या देखते हो कि सर डेली का ये डिमांड जोन है। अगर आप लोग इसे देखोगे तो ये क्या है, ये आपका एक डेली का डिमांड जोन बनता है। कौन सा वाला डिमांड जोन, ध्यान से समझिए। डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग एक्सेप्शनल डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं हमेशा। तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका डेली का डिमांड जोन बनता है, ठीक है। एक्सेप्शनल मार्किंग की जाती है डेली, मंथली या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पर। हम नॉर्मल मार्किंग का यूज नहीं करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, कभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अब सर आप लोग जैसे ही मार्केट अपने डिमांड जोन पर आएगा, आप क्या करोगे, आप यहां से बाय करना पसंद करोगे कि सर मुझे तो क्या करना है, मुझे तो बाय करना है। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर मार्केट में जब ये रन की वेव आई और मार्केट अगेन से पुल बैक लेगा, तो हमें क्या करना है, हमें डिमांड जोन पर आइडेंटिफाई करना है कि सर मार्केट किस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है, कि हम लोग यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि सर वीकली के टाइम फ्रेम पर जब भी पुल बैक आएगा, ये जो पुल बैक आएगा ये डेली का क्या रहेगा, नेगेटिव डाउन ट्रेंड। लेकिन आप लोग तो ये देख रहे हो कि सर जब डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट अपसाइड मूव करा, तो इसमें क्या था, इसमें यह था कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करा और नीचे आया, तो मार्केट सिर्फ इस रन की वेव में ही चल रहा है, मतलब इंटरनल चल रहा है। तो यहां तो कोई नेगेटिव डाउन ट्रेंड है नहीं। तो उस सिचुएशन में जो भी आपका हायर लो पॉइंट होता है वहां से आप लोग बाय कर सकते हो। ये नीचे पूरा फेक आउट है। अब जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती है वो लोग ये सोचते हैं कि सर ये फेक आउट नहीं है, और जब ये यहां पर फेक आउट करा था उस समय मैंने वीडियो बनाई थी कि सर ये फेक आउट है और मार्केट जहां से गिरा है मार्केट वहां तक कम से कम जाएगा। तो मार्केट यहां से गिरा था और मार्केट यहां तक पहुंच गया था। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो सर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इस डिमांड जोन से बाय कर सकते हो। कहां तक के लिए, अपसाइड के लिए। आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस चीज को अब आप लोग समझिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका प्रीवियस हाई था वीकली के टाइम फ्रेम पर, मार्केट अगर उस टाइम फ्रेम पर फेक आउट करता है, एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये प्रीवियस हाई था, मार्केट अगर इस प्रीवियस हाई के ऊपर अगर आपको फेक आउट करता हुआ दिखाई दे, मार्केट इसके ऊपर वैलिड क्लोजिंग ना करे, तो आप लोग अपना ट्रेड कट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट इस सिचुएशन में जहां से उठा था वहीं तक क्या जाएगा, कम से कम जाएगा। तो मार्केट कहां से उठा था, तो मार्केट जो उठा था वो यहां से उठा था। तो मार्केट अभी कहां तक पहुंच चुका है, मार्केट अभी वहीं तक पहुंच चुका है जहां से उठा था। कहां से उठा था मार्केट, मार्केट यहां से उठा था और मार्केट वापस से फेक आउट करके वहां तक कम से कम आएगा। इसके नीचे भी जाने की क्षमता रखता है, लेकिन कम से कम यहां तक तो आएगा ही। तो आप इतने मंथ वेट थोड़े ही करोगे सर,
आप अपना जो भी प्रॉफिट रहेगा वो यहीं पर बुक करके बाहर हो जाओगे, मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। अब एग्जिट करने का तरीका क्या है सर? पहला तरीका ये है कि ऊपर अगर फेकआउट होता हुआ दिखाई दे तो आप एग्जिट कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, ये जो आप लोगों के लिए जो रन की वेव आई थी ना, इसमें मार्केट माइनर ऐसे वीकली के टाइम फ्रेम पर ऐसे पुलबैक लगा करके गया होगा। मार्केट अगर किसी भी अपने माइनर पुलबैक को ब्रेक कर दे तो आप अपना प्रॉफिट वहीं पर बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जब भी फेकआउट करता है, मार्केट जहां से उठा था वहीं तक जाने की कम से कम क्षमता रखता है, और भी नीचे जाने की क्षमता रखता है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मार्केट यहां से गिरा था और मार्केट नीचे आया था, तो मार्केट क्या करता है, इस हायर लो पॉइंट के नीचे फेकआउट करता है। तो मार्केट अब कहां तक जाएगा? जहां से गिरा है, फेकआउट कर दिया ना मार्केट ने नीचे, तो अब जहां से गिरा कम से कम वहां तक जाएगा। उसके ऊपर गया मार्केट जबकि, तो उसी तरीके से मार्केट अगर ऊपर की साइड में फेकआउट करता हुआ आपको दिखाई दे तो आप अपना ट्रेड कट करके किसी और स्क्रिप्ट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक करके। ठीक है, अब ये चीज आप वीकली में भी देख सकते हो फेकआउट, या फिर आप लोग जो आपका एचटीएफ का टाइम फ्रेम है मंथली, उस टाइम फ्रेम पर भी आप लोग देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो टाइम फ्रेम ठीक लगे दोनों में से, एचटीएफ और एमटीएफ में से, आप उस टाइम फ्रेम पर ये आइडेंटिफाई करिए कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, आप लोगों को मार्केट में कोई भी बताना नहीं चाहेगा यूट्यूब पे। उसके पीछे का कारण ये है कि लोग सिर्फ वीडियोस डाल करके यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं। मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने आते हो तो मार्केट को 3 से 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली हम 4 स्टेप्स में ही मार्केट को देखते हैं। पहला होता है आपका पोजिशनल ट्रेड, दूसरा होता है आपका स्विंग ट्रेड, तीसरा होता है आपका डे ट्रेड, और चौथा होता है आपका स्कैल्पिंग। ठीक है, ये चौथा होता है आपका स्कैल्पिंग। मार्केट में अगर आप लोग ट्रेड करने के लिए आते हो तो रूल्स क्या बोलते हैं? रूल्स ये बोलते हैं कि सर अगर आप लोग नए नए मार्केट में अगर ट्रेड करने आए हो तो आपको सबसे पहले करनी चाहिए पोजिशनल ट्रेड। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो तो आप एलिजिबल हो स्विंग ट्रेड को करने के लिए। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो तो आप लोग एलिजिबल हो डे ट्रेड को करने के लिए। अगर आप डे ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो तब जाकर के आप एलिजिबल हो स्कैल्पिंग करने के लिए। और अगर आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल हो तब कोई जाकर के आप लोग एक्सपायरी या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत गहराई वाली चीज है। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर डे ट्रेड के अंदर क्या हम स्कैल्पिंग नहीं करेंगे? कर सकते हैं, वैसा मैंने मना नहीं करा, लेकिन मैंने रूल्स बताए कि रूल्स क्या बोलते हैं। अब उसके पीछे का कारण क्या होता है? सर अगर आप लोग है ना सीधे एक्सपायरी या फिर आप ऑप्शंस में जाओगे तो उसमें आप लोगों का कैपिटल जीरो होने में कोई खास समय नहीं लगता, बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है। अगर आप लोग सीधे सिर्फ स्कैल्पिंग पर जाते हो तो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है कि कुछ ही ट्रेड्स में आपका जो कैपिटल है वो जीरो हो सकता है। डे ट्रेड के अंदर आप लोग थोड़े समय के लिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन सक्सेस और एक्सपीरियंस आपको सीधे डे ट्रेड से नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि सर समय चाहिए मार्केट को समझने के लिए, एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि पोजिशनल ट्रेड करो। पोजिशनल ट्रेड आप करोगे 2 4 5 साल तक आप अपनी क्वांटिटी को होल्ड करके रखोगे, एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, उसमें प्रॉफिट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर आप जाओगे स्विंग ट्रेड में, आप 1 महीने से लेकर के 5-6 महीने तक आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। तो जब आप स्विंग ट्रेड में जाओगे तब आप लोग जब इस स्विंग ट्रेड को करना स्टार्ट करोगे तो सर नॉर्मल सी बात है कि आप 5 महीने 6 महीने या फिर साल भर तक तो इसमें भी स्टॉक्स खरीद करके रखोगे। और जब उसमें आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि सर मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से मूव करता है। तो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया। और फिर जाकर के अगर आप डे ट्रेड करते हो और आपको लॉस भी होता है तो आपकी जो पोजिशनल और स्विंग ट्रेड चल रही है उससे आपका क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। और अगर आप लोग गलतियां भी कर रहे हो तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। अगर आप डे ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो इसका अर्थ ये कि सर आप स्कैल्पिंग के लिए एलिजिबल हो। क्यों? क्योंकि डे ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, आप इससे भी प्रॉफिट कर रहे हो, स्विंग से भी कर रहे हो और पोजिशनल ट्रेड से भी कर रहे हो। मतलब कि आपके पास जो आपकी इनकम का जो सोर्स है वो ऑलरेडी खुले हुए हैं।
अगर आपको स्कैल्पिंग में लॉस हो भी जाए तो आप यहां से रिकवर कर सकते हो, या फिर आपके पास इधर अभी गुंजाइश है कि सर मैं उधर की साइड में अभी प्रॉफिटेबल हूं, मैं अपना कैपिटल खत्म नहीं कर रहा हूं। और जब इतना आप एक्सपीरियंस बिल्ड कर चुके होंगे पोजिशनल स्विंग और डे ट्रेड से, तो सर जब आप स्कैल्पिंग वगैरह करोगे तो आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी अचानक से खराब नहीं होगी, आप भावनाओं में बह करके फैसले नहीं लोगे। आई होप कि जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सेंसेक्स, बिटकॉइन, करेंसी पेयर्स का जो भी मेरा ओवरऑल व्यू होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।